नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर चुनावी बुलेटिन। रामलीला ग्राउंड में एक शाम सनातन के नाम कार्यक्रम में हजारों सनातनी हुए सम्मिलित। एक शाम सनातन के नाम कार्यक्रम में हजारों सनातियों ने नारा लगाया। जय श्री राम बजरंग दल द्वारा स्थानीय रामलीला ग्राउंड में एक शाम सनातन के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल के भजनों पर हजारों सनातियों ने एक साथ जय श्री राम का नारा लगाया और झूम कर नाचे। कार्यक्रम में हजारों लोगों ने बाबा खाटू श्याम के दरबार के दर्शन किए और कन्हैया मित्तल के भजनों पर झूम झूम कर नाचे। कन्हैया मित्तल ने पूरे पंडाल को राममय कर दिया। कन्हैया ने उपस्थिति जनसमूह से कहा, जो खाटू श्याम दर्शन करने जाना चाहता है वह अपने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगवाएं। ऐसा कहते ही हजारों मोबाइल की हजारों लाइटें जल उठी। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। काशीपुर समाजवादी पार्टी नेता नदीम अख्तर पहुंचे कोतवाली। आचार संहिता के उल्लंघन में सौंपी तहरीर। 23 जनवरी से 6 फरवरी तक काशीपुर रामनगर से चलने वाली हैं कई ट्रेन निरस्त। नगर निगम नगरपालिका चुनाव हेतु नगर निगम प्रशासन द्वारा की गई यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था। आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध की गई कार्रवाई। काशीपुर के समाजवादी पार्टी नेता नदीम अख्तर ने काशीपुर कोतवाली पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली व कांग्रेस मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में पुलिस प्रशासन को तहरीर सौंपी। उन्होंने बताया कि कल रात रामलीला मैदान में धार्मिक कीर्तन में दोनों प्रत्याशी मंच पर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता में इस तरह का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा सकता है, यह है आचार संहिता का उल्लंघन है। उनका कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे। काशीपुर कोतवाली पहुंचकर हमने एक तहरीर दी है और उस तहरीर में हमने ये मांग की है कि जब मंगलवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया तो उसके बाद काशीपुर के रामलीला मैदान में एक धार्मिक आयोजन किया गया। हमें किसी भी धार्मिक आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आयोजन हो सकता है, हम सभी आयोजनों का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से धार्मिक आयोजन की आड़ में उसके बहाने से जिस तरह से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की गई उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पर नारेबाजी की गई, एक समुदाय विशेष की महिलाओं के खिलाफ टीका टिप्पणी की गई, वहाँ पर चुनाव प्रचार किया गया। ये किस तरह का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अगर नहीं है तो क्या है। और इस आयोजन में विशेष बात यह है कि दोनों ही प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली हों, कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल हों, दोनों ने ही उसमें शिरकत की। उन लोगों की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम हुआ। वोट मांगे गए एक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में, और जो वीडियो मैंने देखी उसमें कांग्रेस प्रत्याशी सहगल जी मुझे झूमते हुए नजर आए। पूरे आयोजन में उनको झूमता हुआ देखा गया। उनके सामने समुदाय विशेष की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी और वो पूरी तरह खामोश थे और उस आयोजन में पूरी तरह संलिप्त थे। आज हमने तहरीर दी है, इस पर कार्रवाई हो। आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। दोनों प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराया जाए और साथ ही इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं, कैसे उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति ली और आचार संहिता का पालन नहीं किया गया, जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। इसके अलावा एक मेरी बात और संज्ञान में आई है। कल सुबह कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जब रैली निकाली जा रही थी संदीप सहगल जी की रैली में कई बुर्खे वाली महिलाएं पहुंची थी उनके लिए रैली में शामिल होने के लिए। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी की मौजूदगी में उन महिलाओं से कहा गया कि आप अपना बुर्खा उतारिए, तब आप रैली में शामिल होंगी, अन्यथा आपके शामिल होने से हो सकता है कि बहुसंख्यक वर्ग में अच्छा प्रभाव ना पड़े और जो वोट देने वाले हैं वो भी वोट ना दें। तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाएगा, उनकी पहचान का अपमान किया जाएगा। ये धार्मिक आस्था का विषय है, बुर्खा पहनना नहीं पहनना, और ये व्यक्तिगत मामला है किसी का कि वो पहने कि ना पहने, तो आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। मेरी रैली में अगर कोई पगड़ी पहनकर आए, कोई चोटी वाला आ जाए, कोई धोती वाले आ जाए, कोई टीका लगा के आ जाए, कोई टोपी पहन के आए, कोई दाढ़ी वाले आए, तो मैं इस आधार पर क्या उनको मना कर सकता हूँ कि आप मेरी रैली में शामिल मत होइए क्योंकि आपके आने से मुझे राजनीतिक नुकसान होगा। तो ये किस तरह की विचारधारा है कांग्रेस की, जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन रखा है जिन्होंने, उनकी विचारधारा इतनी कट्टरपंथी है, उनकी विचारधारा आरएसएस से मेल खाती है।
संदीप सहगल जी को इसका जवाब देना चाहिए और उन महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए, उस समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए जिस समाज का उन्होंने अपमान किया है। और जो समाज के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, अपनी अंतरात्मा को देखें। कब तक अपमान सहते रहेंगे, कब तक अपमान करवाते रहेंगे? इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते आप, इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते? आखिर कब तक अपमान करवाएंगे? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो सच्चाई है वो बयान कर रहे हैं। और जिन लोगों के साथ ये हुआ है उनसे मैंने व्यक्तिगत बात की है, मेरे पास भी कई फ़ोन आए हैं, कई लोगों ने मुझे बताया है ये बात, और वो लोग, हो सकता है कि वो लोग मीडिया के सामने भी आ जाएं। हमारे पास इस बात के गवाह मौजूद हैं, केवल आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जब हम बयां करते हैं तो लोगों को कड़वी लगती है। तो इस मामले में मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि आपको, संदीप सहगल जी, आपको अल्पसंख्यक समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे जुलूस में कोई भी शामिल हो सकता है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी उसकी पहचान हो, क्योंकि हमारे संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। और ये राजनीतिक लाभ और हानि को मत देखिए, काशीपुर की फिजा को खराब मत कीजिए, लोगों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। इस मामले में हमने कार्रवाई की मांग कर दी है, तहरीर दे दी है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दोनों प्रत्याशियों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं अपने वकीलों से बात कर रहा हूं, हमें कानूनी रूप से जो भी हमें मुमकिन लगेगा हम कार्रवाई करेंगे। 23 जनवरी से 6 फरवरी तक काशीपुर रामनगर से चलने वाली कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घने कोहरे के कारण 23 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक गाड़ियों का निरस्तीकरण निम्नवत किया गया है। 55,316 पीलीभीत बरेली सिटी सवारी गाड़ी 23 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक निरस्त रहेगी। 55,315 बरेली सिटी पीलीभीत सवारी गाड़ी 23 जनवरी से 6 फरवरी तक 2025 तक निरस्त रहेगी। 05,44,7 पीलीभीत शाहजहाँपुर सवारी विशेष गाड़ी 23 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक निरस्त रहेगी। 05,44,8 शाहजहाँपुर पीलीभीत सवारी विशेष गाड़ी 23 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक निरस्त रहेगी। 55,353 पीलीभीत शाहजहाँपुर सवारी गाड़ी 23 जनवरी से 6 फरवरी 2025 तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा अन्य ट्रेन भी निरस्त की गई हैं। काशीपुर नगर निगम नगर पालिका चुनाव हेतु नगर पालिका के यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था हेतु 25/1/2025 को ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, जो निम्न प्रकार रहेगा। चौकी मंडी से टांडा तिराहे तक आने जाने वाले बाहरी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। केला मोड़ से आने वाले भारी वाहनों को प्रवेश निषेध रहेगा। किसी भी प्राइवेट अथवा सरकारी वाहन को सड़क के किनारों पर पार्क नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक वाहनों की पार्किंग फल मंडी काशीपुर में की जाएगी। चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशी एवं उनके एजेंट व आमजन अपने वाहनों की पार्किंग अनाज मंडी काशीपुर करेंगे। चुनाव ड्यूटी में लग रहे कर्मचारी गण अनाज मंडी काशीपुर में अपना वाहन खड़ा कर सकेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर कोतवाली द्वारा चेकिंग अभियान चलाते हुए दिनांक 21/1/2025 की रात्रि के दौरान चेकिंग अभियुक्त मय एक कार बलेनो तथा 4 पेटी में कुल 191 क्वार्टर अंग्रेजी शराब ब्रांड ब्लू स्ट्रोक को गिरफ्तार किया गया, जिसके आधार पर थाना हाजा पर धारा 60/72 आबकारी अधिनियम बनाम अंकित भारद्वाज आदि पंजीकृत किया गया। इस चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा फ्लाईओवर के पास खेत में बने गेट से अभियुक्त गणों को कुल 191 क्वार्टर अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया उक्त शराब ढकिया गुलाबो राजू छीना से लाकर काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट का प्रलोभन देने हेतु जनता में बांटने तथा नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए जा रहे थे। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ।